जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि सर एसएससी जीडी के थ्रू हम जाके वहाँ पे जीडी मतलब जनरल ड्यूटी की तो हमें जॉब करनी है और उससे क्या हो जाएगा, और 2000 ग्रेड पे है, या और भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं और एसएससी भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इतनी अच्छी तो वैकेंसी नहीं है, क्यों बच्चे इसके पीछे पड़े हुए हैं। या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार उसमें फौज में जाके क्या मिलने वाला है, या पैरामिलिट्री फोर्स सीएपीएफ में जाके क्या ही हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही बच्चे कम ऐसे होते हैं जो इस वर्दी से या भारत से प्रेम करते हैं, जो जिनका जज्बा होता है कि यार मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, मैं बीएसएफ में जाऊं, आईटीबीपी में जाऊं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट होते हैं कि यार कुछ नहीं रखा इन फौज में, कोई भारत माता कुछ नहीं, इस तरह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं अपने साथ के बच्चों को। तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ अपने बारे में कि मैंने ट्रेनिंग से लेके अब तक मैंने अपनी नौकरी से क्या क्या बना लिया है, क्या क्या पा लिया है, कितनी रेस्पेक्ट मिली है, और आपको क्या पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी या बीएसएफ सीएसएफ में जाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आज सब कुछ डिटेल से चर्चा करने वाले। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको मोटिवेट होने वाला है, तो आप वीडियो पे बने रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि देखिए, जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो ट्रेनिंग टाइम में हमारे 6 महीने की ट्रेनिंग थी और उसमें लमसम हमारी 23,000 के आसपास हमारी सैलरी थी। 23,000 सैलरी और हमारी 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग थी। तो 23,000 मतलब हमने लमसम 1,38,000 के आसपास उस टाइम पे हमारी पे बनी थी। उसके बाद हमने एक साल नॉर्मल इलाके में, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद हमारी पोस्टिंग हो गई थी कहीं पे, और वहाँ पे हमने अपना जॉब सर्व की। तो वहाँ पे लमसम 1 साल के आसपास हम वहाँ पे रहे, 12 महीने वहाँ पे रहे थे। और वहाँ पे जो हमारा पे था, वहाँ पे क्योंकि ट्रेनिंग टाइम से फिर बढ़ गया था, तो 27,000 के लमसम हमारा पे हो गया था। और उस टाइम पे हमने जो हमारा पे बना था वो 3,23,000 के आसपास उस टाइम पे 1 साल का पे बना था। उसके बाद हमारी फिर एक हार्ड एरिया में मेरी पोस्टिंग हो गई, और वहाँ पे जो मेरी पोस्टिंग हुई, और वहाँ पे क्योंकि 17,300 था और भी अलाउंसेस बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, और वहाँ पे जो मेरी पे 27,000 से डायरेक्ट हो गई 55,000 रुपये पर मंथ। तो 55,000 रुपये महीने के हिसाब से मेरी पे बनने लगी, और वहाँ पे मैं लमसम 3.5 साल के आसपास रहा। मतलब 3.5 मतलब 42 महीने में वहाँ पे रहा, और मेरी जो टोटल सैलरी 3.5 महीने की 3.5 साल की जो सैलरी बनी थी वो बनी थी 23 लाख रुपये। मतलब ट्रेनिंग पीरियड, फिर मेरी एक पोस्टिंग, फिर दूसरी पोस्टिंग जो अच्छी हार्डशिप थी, टोटल मिला लिया जाए तो मेरी कम से कम 5 साल के नौकरी में मैंने 23 से 25 लाख रुपए कमा दिए थे इन 5 साल में। तो आप लगा लीजिएगा कि 5 साल में 23 या 25 लाख रुपए कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। उसके साथ साथ जो आपका जज्बा था कि यार जो एक इस वर्दी को पहन के रुतबा आता है, जो भारत माता का सेवा करने का जुनून पैदा होता है कि किस तरह से हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, जो एक फैमिली का होता है कि भाई नहीं आर्मी में जाना है, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना है, बीएसएफ में जाना है, वो घर वालों की भी फैसिलिटी पूरी हो रही थी, जो उनकी इच्छाएं थी वो पूरी हो रही थी, और हमारी भी जो हमारा करना था, क्योंकि हमारा पहले से एम था कि यार आर्मी में जाना है या बीएसएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है। तो ये भी पूरा हो गया, पैसे का भी पूरा हो रहा था, ये भी पूरा हो रहा था। दूसरी फैसिलिटी क्या मिलती है, देखिए आप जब घर पे जाते हैं तो आप अपने परिवार, अपनी माँ बहन या भाई, उसके लिए जो गिफ्ट ले जाते हैं वो अलग है। वरना जो फैसिलिटी आपको मिलती है, आपको 10,000 रुपये मिलता है, वर्दी भत्ता मिलता है, उसमें आप अपनी वर्दी बना सकते हैं, सिविल कपड़े बना सकते हैं, वो हो गया। दूसरा, आपको खाने के लिए मिलता है 3636 रुपये, वो आपको एज ए राशन मनी मिलता है, उसमें आप खा सकते हैं, उतना आप खर्च कर सकते हैं। तो खाने का भी सरकार दे रही है, बाल काटने के लिए सरकार दे रही है, नहाने के लिए सोप अलाउंस देती है, दूसरे अन्य अलाउंस भी मिलते हैं। जब आप छुट्टी से घर जाते हैं तो उसका भी आपको लीव ट्रैवल कंसेशन या रेलवे वारंट आपको इशू किया जाता है, तो वो भी आपका बचता है। मतलब कुल मिला के सरकार आपका इतना ध्यान रखती है कि आपको इनफ हो जाता है पैसे। मतलब घर वालों के भी आपको जो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जिसने आपको पैदा किया है, माँ ने, बाप ने, या आपका भाई बहन, जिनकी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पूरी करनी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फोर्स है ये आपकी एकदम लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। एक चीज़ बताइए, आप घर में घूम रहे हैं, घर पे गाँव में घूम रहे हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कर लीजिए, लेकिन आपके आस पड़ोस वाले आपसे बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। बेसिकली सभी के होते हैं पड़ोसी, कुछ सबको पता है कैसे होते हैं, और वो आपको यही बोले यार ये तो कुछ नहीं है, ऐसे गांव में घूमता रहता है, लफंगा गर्दी करता है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी लग जाती है और आप जॉब करने चले जाते हैं, उनका प्रोस्पेक्टर आपके नज़र, उनके नज़र में आपका
एकदम चेंज हो जाता है। भाई लड़का बहुत मेहनती है, पूरे दिन पढ़ता था। तो ये जो जॉब है आपको रेस्पेक्ट भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, और जो आपका जज्बा था कि यार देश के लिए कुछ करना है, वर्दी में जो ख्वाब देखे थे बचपन में, या जैसे गांव में इलेक्शन होते थे तो हम, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी में वहाँ पे ड्यूटी लगती थी, तो उस ड्यूटी में वर्दी में देखने के लिए, उनके ट्रक्स देखने के लिए, उनकी जो गाड़ियाँ आती हैं उनको देखने के लिए उसके बाहर लिखा जाता है इंडियन आर्मी या बीएसएफ या सीआईएसएफ या सीआरपीएफ, जो भी, उसको देखने के लिए हम 2-2 3-3 घंटे खड़े रहते थे। उसके बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस बता दूं, बीएसएफ में मेरा एक मेडिकल था, और मेडिकल के लिए जब, क्योंकि उनके अंदर फैसिलिटी थी, मेरे को रीमेडिकल दिया था। रीमेडिकल देने के टाइम पे उनका मेरा रीमेडिकल कराने के लिए हम 10-15 बच्चों को बाहर भिटोरा कैंप दिल्ली में ले जाया गया था। गाड़ी में बैठे, गाड़ी के बाहर लिखा था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उस गाड़ी में बैठने के बाद ऐसा लग रहा था भाई कि बस जिस जिस गाड़ी में बैठने के हमने दूर से देखी थी, बस इमेजिन कर रहे थे उसके अंदर बैठे हैं, जबकि मैं लगा नहीं था, हमारा रीमेडिकल हुआ था। लेकिन विंडो सीट पे बैठकर और बाहर जब देख रहे थे, और जो सिविलियंस थे वो हमें देख रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कि इससे अच्छी पोस्ट हो नहीं सकती। तो ये इसमें जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि यार फौज वोज में कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं होता, ये तो सब बेकार की चीज़ें, वहाँ जाके शहादत ही देनी है और कुछ नहीं होता। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैंने इस पूरी अपनी नौकरी में, 5 साल की नौकरी में, मैंने अपना अच्छा घर बना लिया है, दूसरे भी चीज़ें कर ली हैं, और शादी ब्याह जो भी करने थे, जो जरूरी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी मैंने इसके थ्रू कर ली है, रेस्पेक्ट भी पाई है, और जो मुझे करना था वो भी मैंने किया है। तो किसी की भी डिमोटिवेट ना हो, लगे रहिए, सीआरपी हो, बीएसएफ हो, इनमें हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा भाई। देश सेवा सबसे पहले है हमारे लिए। तो अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और हाँ, एक और बोलते हैं मंद बुद्धि कि भाई तुम देश सेवा क्या कर रहे हो, पैसे ले रहे हो तो देश सेवा कर रहे हो। देखिए, पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी बंदे पैसे लेके कमाई कर रहे हैं, दूसरे सेक्टर भी हैं कमाई के, लेकिन ये एक ऐसा नहीं है। देखिए, रिक्वायरमेंट सबको होती है, पैसा सबको चाहिए, क्योंकि अब घर पे जो है माँ बहन या भाई बहन जो भी हैं, जिनका हमसे लगाव है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका भी तो पेट भरना है, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ये दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिनका फुलफिल करना है, बहन की शादी करनी है, ये दूसरे भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भाई सबकी ज़रूरत है, इनिशियल ज़रूरत है, वो सबको पूरी करनी है। तो पैसा भी ज़रूर है, लेकिन कभी भी हमारी, अगर कभी भी गवर्नमेंट कहीं या कहीं से भी एक आवाज़ उठे कि आपको यहाँ जाके भारत के लिए शहादत देनी है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ड्यूटी के पैसे लेते हैं, लेकिन शहादत के लिए भी, भारत माता के लिए अभी आंख उठती है, हम सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार हम तो नहीं कर रहे, हमारा इतना पैसा हो गया छोड़ दो, नहीं। हमें जब भी बोला जाएगा हम देश के लिए सबसे आगे रहेंगे। और मैं आपको यही उम्मीद करता हूं कि आप जितनी भी आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्स की या सीएपीएफ की जितनी भी भर्ती हुआ करें, सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा। देखिए, सब कुछ पैसा नहीं होता है, ये फौज, ये सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी, पैसे की तरफ से भी और आपकी फैमिली की तरफ से भी। एक और अच्छी चीज़ है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि यार उसमें फैमिली की परेशानी आ जाती है, आप घर से दूर रहोगे। ये देखिए, सेक्रीफाइस सभी में है। हाँ, हम घर परिवार छोड़ते हैं, लेकिन आपको जहाँ जहाँ अभी ऐसी फैसिलिटी चल गई है कि हर जगह फैमिली एकोमोडेशन है, आप फैमिली को रख सकते हैं, बहुत अच्छे नॉर्मल वे में अपनी फैमिली लाइफ चला सकते हैं। परेशानी तो सभी नौकरी में हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप में जज्बा है, आपकी फैमिली कोऑपरेटिव है, आपको सपोर्ट करती है, तो उस फोर्स में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और रहा फैसिलिटी का सवाल, तो फैसिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि A to Z सारी चीज़ों का फैसिलिटी सरकार आपका ध्यान रखती है, जीते हुए भी, शहादत के बाद भी। तो और बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिनको शहादत देने का, भारत माँ के लिए शहादत देने का मौका मिलता है। तो मैं आपको इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी स्टडी, चाहे वो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, किसी भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप बहुत अच्छे मन से करेंगे, किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, जो आपके लिए राइट चॉइस है आप उसको चुनेंगे। अगर आपको है कि यार मैं फौज में जाना चाहता हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली फौज में जाइए, आपका स्वागत है। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत अच्छा आपको फैसिलिटी आपको इंकरेज किया जाएगा, आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एक इस वर्दी को देखते ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर फौज में या पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करेंगे। इसी सबके साथ चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।